नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप में से अधिकांश लोगों ने पीएम जन आरोग्य योजना यानी कि पीएम जय योजना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसमें बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो पुअर इकोनॉमिक क्लास के हैं। उनमें सरकार के द्वारा जो है हेल्थ संबंधी जो भी दवाएं हैं, इलाज है, उसके इलाज के लिए प्रति वर्ष 5 लाख तक की जो है उनको राशि प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। और जो पीएम जय योजना है, इसकी शुरुआत जो है सितंबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इस योजना का लाभ जो है सामान्यतः जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन सबको मिलता है, लेकिन समस्या तब आती है कि जब वो लोग आयुर्वेद का इलाज लेना चाहते हैं, क्योंकि पीएम जय योजना के तहत जो भी 5 लाख की उनको प्रतिपूर्ति मिलती है, जो राशि मिलती है, वो मेनली जो है एलोपैथ चिकित्सा के लिए ही मिलती है। यानी कि आप कोई एलोपैथी से रिलेटेड आप सर्जरी करना चाहते हैं, आप कहीं किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं या उन एलोपैथी का इलाज लेते हैं, तभी आपको 5 लाख रुपए की इस योजना का लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी बीमारी के लिए चाहते हैं कि हम आयुर्वेद से इलाज कराएं या किसी भी अन्य आयुष पद्धति से इलाज कराएं, तो उसका लाभ आपको नहीं मिलता है। तो इसी को लेकर अभी जो आज का वीडियो है, इसी विषय को लेकर है। माननीय हाई कोर्ट के वकील हैं उपाध्याय जी, इसके बारे में ऑलरेडी हमने कुछ पिछली वीडियोज में चर्चा भी की है आप सभी से। तो अश्विनी उपाध्याय जी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक जाने माने प्रसिद्ध वकील हैं और जनहित के मुद्दे ये अक्सर जो है कोर्ट के माध्यम से सुलझाते भी रहते हैं। तो आए दिन हम लोगों ने देखा होगा कि ये बहुत से जनता से संबंधित मुद्दों को पीआईएल के माध्यम से हाई कोर्ट में दायर भी करते हैं। तो एक मुद्दा इन्होंने पिछला जो था इंटीग्रेशन को लेकर, उस पर ऑलरेडी हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। अभी जो उनका दूसरा जो पीआईएल है, जो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया है, वो है कि जो पीएमजे योजना है यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें आयुर्वेद या आयुष शामिल क्यों नहीं है। क्योंकि जो भी लोग अगर चाहते हैं अपनी बीमारी का इलाज आयुर्वेद से कराना, तो वो उनको इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो जो वर्तमान में जो इन्होंने पीआईएल दायर किया है वो इसी मुद्दे पे है। तो हमने देखा है कि जो अश्विनी उपाध्याय जी हैं, उनका आयुर्वेद और देसी चिकित्सा पद्धति से विशेष लगाव है और विभिन्न पीआईएल के माध्यम से हम सबको पता भी चलता है कि उनका प्रयास हमेशा रहता है कि जो हमारी आयुष चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद है, इसको मेन स्ट्रीम में ला सके। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में पीआईएल में क्या है और इस पे जो है माननीय हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। तो ये वाली न्यूज है लाइव ला की, जिसका कि हेडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट इशू नोटिसेज ऑन पीआईएल सीकिंग इंक्लूजन ऑफ आयुर्वेदा योगा इन आयुष्मान भारत पीएमजे स्कीम। जो दूसरी खबर है वो है हिंदुस्तान की। इसमें है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब, क्या है मामला। और जो तीसरी न्यूज है ये बार एंड बेंच की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई में आयुर्वेद योग को शामिल करने की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा। तो ये 3 न्यूज पोर्टल ने इसको कवर किया है, और भी बहुत से होंगे, लेकिन हमने गूगल पे सर्च किया तो हमको ये 3 पोर्टल मिले और आज ही की न्यूज है, यानी कि 2 नवंबर की न्यूज है। तो इसको डिटेल में हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है। इसमें जो याचिका है, जनहित याचिका है, दिल्ली हाई कोर्ट ने में दायर की गई थी, जैसे कि हमने बताया कि जो जाने माने वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी की तरफ से। तो इस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इस पे जवाब मांगा है। जो याचिका है कि इस याचिका में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। और इसको सुनने के लिए जो माननीय जज थे न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति तुषारराव गेडेला, इनकी पीठ ने इस मामले की पूरी सुनवाई की है। और अगली सुनवाई जो है इस पे 29 जनवरी को होनी है। बीच में जो भी सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल किया जाएगा उन सब पे भी चर्चा होगी। तो 29 जनवरी को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। अब जो याचिकाकर्ता वकील साहब हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने क्या क्या कहा इसमें। याचिका के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत मुख्य रूप से एलोपैथिक अस्पतालों और औषधालयों तक ही सीमित है, जबकि भारत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध यूनानी, होम्योपैथी सहित विभिन्न स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों का दावा करता है। यह चिकित्सा प्रणालियां भारत के समृद्ध परंपराओं में निहित है। वर्तमान समय की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को संभालने के लिए यह अत्यधिक प्रभावी है। याचिकाकर्ता पेशे से वकील भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि विदेशी शासकों और औपनिवेशिक मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा
बनाई गई विभिन्न नीतियों के कारण हमारी सांस्कृतिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक विरासत व्यवस्थित रूप से नष्ट हो गई है। तो इनका जो भी इन्होंने एफिडेविट में जो लिखा था वही चीज़ों को यहाँ पे समराइज किया गया है। इसके बाद इन्होंने बताया कि याचिका में कहा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे PMJAY के नाम से जाना जाता है, जो निस्संदेह 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। इसके साथ ही है, इस लक्ष्य के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है PMJAY। इसका लक्ष्य देश भर में 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, जिसके मध्यम व निचला वर्ग की देखभाल दोनों शामिल है। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और PMJAY के तहत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं अधूरी है, संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम सबको जो संविधान के तहत जो है कुछ हमारे मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे अधिकार में है कि हम अपने रोग का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से कराना चाहते हैं, लेकिन PMJAY में ये सारी चीज़ें सम्मिलित नहीं है, तो वहाँ पे समस्या ये आती है कि हम चाहते हुए भी आयुर्वेद का इलाज नहीं ले पाते। उसके लिए हमको कहीं ना कहीं एलोपैथी पे निर्भर होना पड़ता है। तो इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर जो है इन्होंने अपील दायर किया है, और सरकार ने जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सरकार से मांगा है इस पे जवाब, तो जो भी उन्होंने कुछ हफ्तों का समय दिया है, तो उसके बाद अगर पूरे जो सरकार की तरफ से उसमें एफिडेविट दे दिया जाता है, जो भी चीज़ें मांगी गई हैं, तो इसकी जो अगली हियरिंग जो है 29 जनवरी को होगी, और उसमें डिसाइड होगा कि आयुष्मान योजना में या PMJAY योजना में कि आयुर्वेद या जो भी आयुष चिकित्सा पद्धति है इसमें शामिल होगी या नहीं होगी। तो जो भी इस पर डिसीजन आएगा हम आपको बताएंगे, और अभी तक चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ढेर सारी आप सबके लिए उपयोगी वीडियोज हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।